नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेखपाल भर्ती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेखपाल भर्ती में डीवी स्किप को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती में कट ऑफ आसमान से ज़मीन पर आएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और जितने भी गलत छात्र हैं, फ्रॉड छात्र हैं, उनको यूपी ट्रिपल एससी बाहर करेगा। और लेखपाल डीवी रिजल्ट आपको मार्च में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद इस भर्ती में ऐसे बहुत से छात्र होंगे जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा या बिल्कुल होने की कगार पर है। जैसे अगर मैं बात करूं, चाहे तो वो एनटीपीसी के छात्र हों जिनका सिलेक्शन एनटीपीसी में होने वाला है या हो गया है, और हाई कोर्ट की आरओ एआरओ भर्ती में जिनका सिलेक्शन हो गया है, या सीजीएल में जिनका सिलेक्शन हो गया है, या सीएचएसएल में जिनका सिलेक्शन हो गया है, या फिर आरओ एआरओ 2021 में जिनका सिलेक्शन हो गया है, या फिर पीसीएस 2021 में, या फिर यूपीएसआई 2021 में, या फिर यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती में, या फिर लोअर 2019 की भर्ती में, या फिर जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती में, या फिर जेए 2016 की भर्ती में, या फिर जेई 2016 की भर्ती में। करीब 10 या 12 भर्तियां ऐसी हैं जिनका अंतिम परिणाम जारी हो चुका है और उन भर्तियों में छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है। और उन सभी भर्तियों के छात्र 100% ये बात कंफर्म है कि लेखपाल के अंदर भी बैठे होंगे, है ना। और इन छात्रों को हम ये हाथ जोड़कर अपील करने चाहते हैं, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से उन सभी छात्रों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर आपका इन पदों में से किसी पर सिलेक्शन हो चुका है तो आप कृपया करके लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना पहुंचें। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो तो फिर कट ऑफ कम नहीं होगी और ना ही किसी बेरोजगार छात्र को नौकरी मिलेगी, है ना। आप डॉक्यूमेंट में नहीं जाओगे तभी किसी एक छात्र को नौकरी मिलेगी, बेरोजगार को, और उसके घर में खुशियां आ सकती हैं। देखिए, जो छात्र सिलेक्शन ले रहा है उसको ये बात पता है कि एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन कितनी मेहनत के बाद होता है, कितने संघर्ष के बाद होता है, उसके घर वाले कितना संघर्ष करते हैं, वो छात्र कितना संघर्ष करता है, जब कई सालों के संघर्ष के बाद एक नौकरी हाथ लगती है, ठीक है। और आपके डीवी ना करवाने से सैकड़ों छात्र ऐसे होंगे जिनके घर खुशियां आ सकती हैं, जिनके घर में रोशनी का चिराग जल सकता है, जिनके माता पिता की उम्मीद पूरी हो सकती है, जिनके माता पिता के सपने पूरे हो सकते हैं। तो भैया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सक्षम हैं, कहीं ना कहीं आपका इन पदों पर सिलेक्शन हो चुका है, तो आप डीवी ना कराएं। और ये मैं बात सभी यूट्यूबर से बोलना चाहता हूं, जितने भी यूट्यूबर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सभी इस बात को अधिक से अधिक फैलाएं कि इस भर्ती में जो सेलेक्टेड छात्र हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना पहुंचे। दोस्तों, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा बहुत कई बार देखा है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं अपने आप को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितने ज्वाइनिंग लेटर रखे हुए हैं, और वो जॉइनिंग लेटर का एक ढेर लगा के रखते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जब तैयारी का लेवल एक इंसान का अच्छा हो जाता है ना, तो फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो या एनटीपीसी का, रेलवे का एग्जाम हो, तो एग्जाम बार बार निकलते जाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत छात्र देखे हैं जिन्होंने 10-10 बार सिलेक्शन लिया है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन तो केवल एक ही पद को करना है, वो सभी 10 नौकरियों को तो ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने जिन 9 नौकरियों को छोड़ा है, तो अगर वो चाहते तो उन 9 नौकरियों में 9 बेरोजगार छात्रों को सिलेक्शन मिल जाता और 9 परिवारों की खुशियां की दुआएं उनको मिलती। जो 9 परिवार में लोग रहते हैं उनकी दुआएं उनको मिलती और 9 परिवारों में खुशियों का चिराग जल जाता और बेरोजगारी दूर हो जाती। तो देखिए, जॉइनिंग लेटर का अंबार लगाने से, इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। आपको केवल एक ही नौकरी चाहिए और एक आप ज्वाइन
करने वाले हैं, तो कृपया करके ऐसी भर्तियों में बिल्कुल भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं जो नौकरी आपको करनी नहीं है। ठीक है, ये हमारे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और जिन छात्रों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है और वो लेखपाल के डीवी लेखपाल में उनके अच्छे स्कोर बन रहे हैं, उनका 78 है, 78 प्लस स्कोर बन रहा है, तो ऐसे छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन छात्र ऐसे हैं जो लेखपाल का डीवी नहीं करवाएंगे उनके कहीं सिलेक्शन होने की वजह से। क्योंकि दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूपी ट्रिपल एससी उन सीटों पर कभी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता जो सीट खाली रह जाती हैं। सपोज करिए लेखपाल में 8,085 पद हैं और इसमें से 1,000 छात्र ऐसे होंगे कि जिन्होंने कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया है और ये छात्र लेखपाल की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इन 1,000 सीटों पर यूपी ट्रिपल एससी कभी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता। इन सीटों को आगे वाली वैकेंसियों में जोड़ दिया जाता है और अगर ये 1,000 छात्र डीवी के लिए नहीं पहुंचेंगे तो मेरिट कम जाएगी और अगले 1,000 बेरोजगार छात्रों को इसी भर्ती में सिलेक्शन मिल जाएगा और उन 1,000 छात्रों के जीवन का बेरोजगारी का अंधियारा दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यूपी ट्रिपल एससी वेटिंग लिस्ट जारी करता तो फिर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो वेटिंग लिस्ट किसी भर्ती में निकालता नहीं है और इन पदों को अगली भर्तियों में जोड़ देता है। ठीक है, तो फिर हमारी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपका सिलेक्शन अगर हो चुका है कहीं इससे ऊंचे पद पर तो लेखपाल का डीवी ना कराएं, जो कि आपका अप्रैल में डीवी होने वाला है, उस डीवी में ना जाएं। दोस्तों ये हो गई लेखपाल के ऊपर एक वीडियो। और दोस्तों आपको बता दूं अगर ऐसा होता है तो और आपकी कट ऑफ जो है नीचे आ जाएगी और इस भर्ती में आसमान से कट ऑफ जमीन पर आना तय है अगर सभी छात्रों ने हमारी इस अपील को सुना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और हाँ, अगर छात्र डीवी के नहीं पहुंचेंगे तो इससे तो दोस्तों एक फायदा और होगा कि इस भर्ती में डीवी के बाद जो कट ऑफ बढ़ती है वो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों डीवी इसकी अपील लेखपाल भर्ती को लेकर। और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अधिक छात्रों तक पहुंच सके और जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।